अगर आप कोई छोटी जैपनीज कार लेने वाले हैं तो हाईली रिकमेंड कि आप ये गाड़ी भी कंसीडर करें। यह सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT 2025 मॉडल। और स्विफ्ट में ये GLX CVT टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है। इसमें और भी छोटे वर्जन आते हैं और ये गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ही आ रही है। और ये शिप काफी ज्यादा कामयाब हुई है वर्ल्ड वाइड और इवन पाकिस्तान में भी। लुक्स के लिहाज से तो ये खूबसूरत है ही, बट फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी जैपनीज कार जितनी इक्विप्ड है कि इसमें हेडलाइट आती है बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप के साथ। छोटे वर्जन में इसकी हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं। फेस पे DRB दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही है। और फॉग लैंप ये गाड़ी कंपनी से ऑफर करती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान में फॉग लैंप ऑल्टेक्स 1.6 भी ऑफर नहीं करती, जो कि 70 लाख के आसपास की गाड़ी है और प्रॉपर सेडान है। तो ये उसे नंबर ले जाती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक भी हैं। ये डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं, जो कि इस कैटेगरी की और कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। फिर लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक्वा या पासो वगैरह से बेहतर ही है। एक्वा तो इससे बहुत महंगी है, लेकिन पास से विड से मेरे ख्याल में तो इसका लुक ज्यादा बेहतर है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी आपको पाकिस्तान में मिलती है ब्रांड न्यू। इसकी वारंटी भी होती है और 0 मीटर की गाड़ी होती है, जबकि जापानी गाड़ियां इसी प्राइस पॉइंट पे आपको अच्छी खासी चली हुई मिलती हैं। फ्रंट पे इसमें क्रोम काफी सारा दिया गया है। इसमें एक वर्जन आता है बूस्टर जेट वाला, जो कि 1000 cc टर्बोचार्ज होती है, बट वो पाकिस्तान में नहीं आता। तो उसमें यहाँ पे ये स्ट्रिप रेड दी गई होती है। वो गाड़ियां मोस्टली जैपनीज होती हैं, बट ये गाड़ी उससे भी ज्यादा वर्थ है क्योंकि ब्रांड न्यू है। और बैक पे भी गाड़ी लुक्स के लिहाज से फिट है। टेललाइट इसमें एलईडी वाली आती है जो कि सी शेप में है। और इसमें फिर ट्रंक पे ये वाइपर भी आता है, जो कि जैपनीज गाड़ी में देखने को मिलता है आपको यूजुअली। वॉशो भी यहाँ प्रॉपर दिया गया है और इसमें ट्रंक कैपेसिटी भी डिसेंट है। ये उन कुछ आखिरी गाड़ियों में से है जो कि आज भी इस पर व्हील ऑफर कर रही है ये स्टेपनी ही, फुल साइज का टायर नहीं है, बट स्टिल ये होना ना होने से तो बेहतर ही है। फिर इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको ऑफ करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, जो कि आपको रिवर्सिंग के टाइम पे काफी हेल्प करते हैं। फिर इसमें बैक पे ये सेंटर मिरर फॉग भी आती है। मोस्टली कंपनी यहाँ पे चिप आउट कर जाती हैं और सिर्फ लाइट लगा देती हैं, बट इसके केस में प्रॉपर यहाँ पे एक बल्ब है जो कि ऑन ऑफ कर सकते हैं अंदर से। फिर इसमें रिवर्स कैमरा भी आता है। विंडो इसमें ट्रांसपेरेंट आती है बैक पे। जैपनीज गाड़ी में भी tinted आती हैं, इसमें नहीं दी गई, बट इसकी विंडोज यहाँ से ब्लैक वाले पोर्शन के साथ लगता है कि आगे कंटिन्यू हो रही हैं। और इसके साइड पे आते हैं लुक्स भी मदद की होती जाती हैं। यहाँ पे डोर हैंडल नहीं दिया गया जैसे मोस्टली गाड़ियों में होते हैं। उसकी वजह यह है कि इसको निकाल के यहाँ ऊपर मूव कर दिया गया है वेजल वगैरह की तरह। इससे अब इसकी लुक्स काफी नीट और क्लीन सी आ रही हैं। टेल लाइट भी इसकी यहाँ तक कंटिन्यू की गई है और डोर हैंडल यहाँ ना होने की वजह से इसकी लुक्स काफी क्लीन सी आ रही हैं। फिर ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, तो इसमें जो ये डोर हैंडल है ये क्रोम की फिनिश में आते हैं और स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। फिर इसकी की भी स्मार्ट की है, चाबी नहीं आती, इसको आप रिमोट से ही ऑन करेंगे और अंदर बैठ के पुश स्टार्ट है। और एक और फिट चीज है इस टॉप ऑफ लाइन वर्जन में, वो ये है कि इसमें रिम 16 इंचेस के आते हैं और ये 2 टोन में है। छोटे वर्जन के रिम 2 टोन में नहीं होते, वो सिल्वरी होते हैं। ब्लैक का या ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि लुक को बड़ा फिट बना रहा है। और टायर भी इसमें आफ्टर मार्केट है कॉन्टिनेंटल के। ये अच्छे खासे महंगे टायर हैं जो कि इसमें एड ऑन किए हुए हैं। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती है और साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल है और इंडिकेटर भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं। और इंटीरियर भी इसका पाकिस्तानी हैचबैक से मुकाबले में काफी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे फीचर्स तो काफी सारे हैं ही, प्लस बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल अगर बात की जाए सीट्स की, तो इसमें जो सेंटर में पैटर्न दिया गया है ये काफी हद तक जैपनीज कार जैसा ही है। वही सेंटर में ग्रिप भी पैटर्न दिया गया है, साइड पे फैब्रिक दिया गया है और इसकी सीट की जो ये कुशनिंग है ये भी बड़ी गाड़ियों वाली है। फिर इसके साइड पे आपको SRS एयरबैग की वजह भी नजर आएगी, क्योंकि ये एयरबैग्स भी ऑफर करती हैं। इस टाइप की गाड़ी में यूजुअली आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलते। इवन फॉर्च्यूनर भी सिर्फ 3 एयरबैग्स ऑफर करती है। फिर इसका सेम फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है इसके आर्मरेस्ट वगैरह पे भी। और डोर्स की लुक भी इस गाड़ी में डिसेंट है। स्पीकर ये गाड़ी 4 ऑफर करती है और टॉप ऑफ लाइन में इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये क्रोम में आते हैं। फिर डैशबोर्ड भी इसका लुक्स के लिहाज से, इतनी छोटी गाड़ी के लिहाज से फिट है। अच्छा खासा ये स्पेशियस फील होता है। और इसमें फिर जो एयर वेंट्स हैं ये भी अब मोस्टली नई गाड़ियों को डिजाइन के दिए गए हैं। सेंटर में इसके ये एंड्रॉइड पैनल है और इसके भी फीचर्स डिसेंट हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, YouTube वगैरह ये सारा कुछ आता है। इसको वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसमें ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे फिर ये दिया गया है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें जर्मन कार की तरह दिया गया है। सेंटर में प्रॉपर डिस्प्ले है और क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है। इस तरह से आप इसके टेम्परेचर को रेस लोअर कर सकते हैं। फैन स्पीड यहाँ पे दी गई है और ये डिस्प्ले मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। रात के टाइम इसकी वाइब बड़ी प्रीमियम आती है और मिनी कूपर टाइप की लुक दे रहा है ये इसको। नीचे इसमें ये पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं और पीछे दिया गया है इसका गेयर सिलेक्टर। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND और लोड की। मैनुअल वाला सीन इसमें नहीं है, मैनुअली आप इसको नहीं चला सकते, लेकिन इसमें स्पोर्ट का बटन दिया गया है गियर के साथ ही, जिसको आप टैप करके इसको स्पोर्ट मोड में कर सकते हैं। ये स्पोर्ट मोड इफेक्टिव है इस तरह से कि ये गाड़ी RPM को थोड़ा सा होल्ड करके रखती है। अगर आप इसको पाँव दें और इसको 5 RPM तक लेके जाएं, तो जैसे ही आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे RPM इसका फोन वापस नहीं आएगा जैसे नॉर्मली आता है, ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा, ताकि अगर आप दोबारा फ्लोर करें तो ये गाड़ी उठती भी जाए। खैर बाकी इसमें हैंड ब्रेक की नॉर्मल दी गई है, ट्रेडिशनल। और सेंटर कंसोल ये इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। कंपनी से यहाँ पे कंसोल नहीं आता। इस कैटेगरी में मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर करती ही नहीं है। इवन अगर आप इस साइज की मिनी कूपर भी ले लें तो उसमें भी यहाँ पे कंसोल नहीं होता, ना ही सोनिक में है। तो ये इसमें एड ऑन किया हुआ है। रूफ भी इसकी अच्छी खासी ऊंची है, हेडरूम यहाँ पे फिट है, कोई इशू नहीं है। सनरूफ ये गाड़ी पाकिस्तान में तो ऑफर नहीं करती, वर्ल्ड में भी आई एम श्योर नहीं करती होगी। और विंडोज में पावर्ड है, ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और इसमें भी सेंसर आता है। अगर मेरा यहाँ पे हाथ आ जाए तो ये रुक जाएगी इस तरह से।
ये अगेन मेरे ख्याल से फिट चीज है और पाकिस्तानी गाड़ियों से लोग यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यहाँ पे दी गई है। फिर साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ड्राइवर की सीट में एक और चीज फिट है, वो ये है कि इसको आप आगे पीछे करने के साथ साथ रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं इस तरह से। ये चीज आपको यूजुअली सिविक या ग्रैंडी जैसी गाड़ियों में देखने को मिलती है, बट इस कार में भी दी गई है। आप अपने हिसाब से सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी हाइट छोटी है तब भी आपको इसको चलाने में इशू ना हो। फिर टॉप ऑफ लाइन वर्जन में स्टीयरिंग व्हील भी इसका लेदर स्टिच्ड आता है। अगेन ये चीज भी आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलती है। और स्टीयरिंग व्हील है मल्टीमीडिया वाला। हैचबैक होते हुए गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करी है, जो कि पाकिस्तान में पहले अनहर्ड ऑफ था। खैर यहाँ पे फिर ये कॉलर एंड डिक्लाइन करने के लिए प्रॉपर बटन्स भी दिए गए हैं। एयर बैग भी इस गाड़ी में 4 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में और फिर सीट्स के साइड पे भी आते हैं। ये चीजें भी जैपनीज कार्स में आती हैं। मीटर भी GLX CVT में थोड़ा प्रीमियम है। इसमें ये फ्यूल के गेज वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, जबकि इसके छोटे वर्जन में इसमें ये डिजिटल गेजेस आते हैं फ्यूल वगैरह के। तो मीटर भी इसमें टॉप ऑफ लाइन में डिफरेंट दिया गया है। लाइट्स भी इसकी वैसी हैं जैसा कि आजकल मोस्टली नई गाड़ियों की आ रही हैं। अगर आप नई लैंड क्रूजर्स देखें या फिर नई प्राडो वगैरह देखें या नई स्पोर्टिज वगैरह देखें, तो उनमें इंटीरियर की लाइट्स रेड होती हैं। तो सेंटर में इसका ये MID दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी स्टाइल शो करवाएगा। और एक और फिर चीज यहाँ पे ये है कि इसमें जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक हैं। डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और इसकी फॉग का कंट्रोल भी यहीं पे दिया गया है। हैचबैक होते भी ये गाड़ी फ्रंट और बैक दोनों फॉग ऑफर कर रही है, जबकि ऑल्टिस 1.6 70 लाख के आसपास भी फॉग ऑफर नहीं करती। वाइपर इसमें ये नॉर्मल से ही है। और टॉप ऑफ लाइन में पोस्ट स्टार्ट भी आता है कि इसमें स्मार्ट एंट्री वाली है। फिर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। आप इसकी हेडलाइट की हाइट को रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं। और बैक पे इसमें कंफर्टेबली 2 ही लोग बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन इस पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बट साइज के लिहाज से गाड़ी एक SUV फॉर सिटी ब्रांड की गई है, तो इसमें हेडरूम वगैरह अच्छा खासा स्पेशियस है और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ खास आता नहीं है, सिर्फ रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके ट्रंक के प्रेसिड स्पेसेस बना सकते हैं। और हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, प्लस सीट बेल्ट भी कंटिन्यू करी हैं, लेकिन एयरबैग इसमें यहाँ कंटिन्यू नहीं किए गए, फ्रंट पे ज्यादा दिए गए हैं। बाकी इसमें एंटी एग्जिट भी आसान है, लेग रूम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। और इंजन ये गाड़ी पाकिस्तान में एक ही मेन ऑफर करती है, 1200 सीसी पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड। इसमें एक और इंजन आता है टर्बो चार्ज वाला, और उसके लिए यहाँ पे जगह काफी सारी छोड़ी हुई है। इंजन भी इसका काफी स्पेशियस है, लेकिन इंजन पीछे पीछे है, यहाँ पे इसके टर्बो चार्जर का इक्विपमेंट आता है। खैर पाकिस्तान के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सफिशिएंट है। ये इंजन 1200 सीसी है, लेकिन 82 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क है इसका 113 न्यूटन मीटर और डे टू डे यूज के लिहाज से ये बिल्कुल सफिशिएंट है। और इसकी एक और फिट चीज ये है कि इंजन 4 सिलेंडर है। अगर आप विड्थ लेते हैं इस एरा की, तो वो गाड़ी 3 सिलेंडर होती है और उसमें वाइब्रेशन काफी होती है। वो हर टाइम खड़े हुए एक वाइब्रेट करती रहती है, अंदर आपको फील होगी आइडलिंग पे। 500 का भी सेम इशू है, इसमें वो इशू नहीं है। ये गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है और ऑब्वियसली पावरफुल भी काफी ज्यादा है। सुजुकी की गाड़ियां होती भी काफी रिलायबल हैं, पार्ट्स भी इनके आपको इजीली मिल जाते हैं और पावर के लिहाज से भी सफिशिएंट होती हैं। फिर इस शेप के बारे में एक और फिट चीज ये है कि आपको एवरेज भी अच्छी देती है। कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी 15-16 की एवरेज सुकून से देगी, बट ये गाड़ी इससे बेहतर भी दे देती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और एक और मजे की चीज है इसकी ट्रांसमिशन। मोस्टली इस कैटेगरी की गाड़ियां ट्रांसमिशन ऑफर करती हैं सिंपल, बट इसमें ट्रांसमिशन CVT है। CVT में 7 गियर होते हैं और ये गाड़ी हाई स्पीड पे जाके भी कोई खास रेव नहीं कर रही होती। ये एक और अच्छी चीज है। और फिर इसमें स्पोर्ट्स मोड भी आता है। एंगेज वो गियर के साथ दिए गए बटन से होता है। फिर इसमें ABS और ESP भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। और इसके फिर इंजन बे में ये प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है। ये कि मेरे खास से फिट चीज है। और इसके इंजन बे में नीचे शील्ड भी दी हुई हैं, जो कि आपको सिटी या यार्स वगैरह में देखने को नहीं मिलती। तो इंजन बे भी इसका काफी नीटली पैक्ड है, जो कि यूजुअली आप सुजुकी की गाड़ियों से एक्सपेक्ट नहीं करते। यहाँ पे भी इंसुलेशन दी हुई है और यहाँ पे प्लास्टिक की फ्रिल भी दी हुई है। इसका यूज ये है कि आप जब बोनट खोल रहे होते हैं और आपको लैश ना मिल रहा हो, तो आपका हाथ इसको लग के जले ना। प्रॉपर यहाँ पे प्लास्टिक की फ्रिल दी हुई है, जो कि इससे तो कंपैरेटिवली काफी कम गर्म होती है। ओपन स्टैंड से होता है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये 25 स्पोर्ट है और 13 हमारे ड्रिवन है। इसकी डिमांड 47 लाख है और सेगमेंट स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आप इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये भी नंबर कॉल कर सकते हैं या फिर सेगमेंट स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो फरावन पेंटिंग में DH के ऊपर कवर से लोकेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड वीडियो है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी कहने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।